अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा, जो लास्ट लेसन था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था बेसिक। पहले यूनिट को हमने दोबारा रिवाइज किया था एक डिफरेंट एंगल के साथ। उसमें हमने उसको कंप्लीट नोट से पढ़ा और उसके कुछ एट द एंड कुछ हमने क्वेश्चंस उसके किए। और सेक्शन का नाम था बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ये लास्ट जो सेशन हमारा ऑनलाइन हुआ है उसमें पढ़ा है। और कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें एब्सेंट भी रहे हैं। अभी मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोगों ने फिजिकल क्लासेस से जहाँ से ड्रॉप किया था उस वहीं से उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो वैसे अगर देखा जाए तो जो चैप्टर्स हमने कर लिए थे वो ऑलरेडी उसमें सेक्शन नंबर 3 यानी कि तीसरा जो सेक्शन था उसको हमने स्टार्ट किया हुआ था, मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन एंड मेकर्स। ये ऑलरेडी ये आप लोग सर से पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। और इसको आपने कहा था सर दोबारा रिवाइज करवा दें। ये वही सेक्शन है, सेक्शन नंबर 3 आपकी बुक के ऊपर है, इंडेक्स में देखें। इसका नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स डिसीजन मेकर्स। तो इसको आज हम रिवाइज करने लगे। इसकी जो पहले जो सेक्शन 3.1 और 3.2 है ये हमने कर लिया, वही मैंने आपको रिवाइज करवा दिया हुआ है। नो डाउट इसका 3.5 भी मैंने थोड़ा रिवाइज करवाया था फिजिकली, लेकिन अब चूंकि मैं दोबारा इस सीरीज को स्टार्ट करने लगा रिवीजन वाली, तो इसमें आपको मैं दोबारा रिवाइज करवाया था। ये लेक्चर रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कल को अगर आप ऑनलाइन कुछ स्टूडेंट्स एब्सेंट रहते हैं तो कल रमज़ान में हम इसको मैं आपको ये दोबारा वीडियो प्ले कर दूंगा ताकि आपको रिवीजन इजीली हो सके। कोशिश होगी बड़ा डिटेल में करूं और बड़ा स्लो आपके लिए इसमें चलो। अच्छा जी, अगर बुक पेज आप आते हैं, बुक पेज 162 पे आप आ जाएं प्लीज। अगर बुक्स हैं उसको ओपन कर लें आप लोग। तो चैप्टर का नाम जो है सेक्शन 3 के चैप्टर नंबर 3.3 को हम करने लगे हैं, जिसमें चैप्टर का नाम है वर्कर्स। इस चैप्टर में हम वर्कर्स के बारे में पढ़ेंगे कि वर्कर्स जो हैं एक फैक्ट्री के अंदर किस तरह उनको इन होता है, आउट होता है, उनकी सप्लाई और डिमांड का रिलेशनशिप समझेंगे, इक्विलिब्रियम वेज का कॉन्सेप्ट समझेंगे। और इस तरह बहुत सारी चीजें जो एक वर्कर से रिलेटेड होती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट जो सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं वो फैक्टर अफेक्टिंग एन इंडिविजुअल चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन। ये वो तमाम फैक्टर बताएं कि जो एक इंडिविजुअल की चॉइस को ऑक्यूपेशन यानी कि रोजगार की तरफ माइल करते हैं। वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन से फैक्टर हैं कि जो एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं क्योंकि वो कोई रोजगार अपनाए, किसी रोजगार की तरफ जाए। चूंकि इस चैप्टर में वर्कर्स का नाम हो रहा है तो वर्कर्स का रोजगार एक वर्क करने से रिलेटेड है, जॉब करने से रिलेटेड है। जॉब क्या कोई भी हो सकती है, मैनेजर लेवल की भी हो सकती है, और फ्रंट लाइन मैनेजर की भी हो सकती है, और सुपरवाइजर की भी हो सकती है, और फ्रंट लाइन वर्कर की भी हो सकती है। तो उसके बारे में अब पहला फैक्टर उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है कि वो ऑक्यूपेशन को ज्वाइन करे। पहला यहाँ पे क्योंकि आपने पहले पढ़ लिया चैप्टर, मेरा जो पर्पज है क्विक रिव्यू देना है आपको, ठीक है। मजीद डिटेल के लिए आप लोगों ने इसकी रीडिंग करनी है ईच एंड एवरी लाइन की, ठीक है। पहला है द डिसीजन ऑफ सप्लाई, डिसीजन टू सप्लाई लेबर। अगर आपका एक माइंडसेट बना हुआ है कि आपने माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर फर्म्स को लेबर सप्लाई करनी है, तब आप इस ऑक्यूपेशन को अडॉप्ट करते हो। फिर आप इसमें आप दो चीजें हैं, दो कामों के लिए आप लेबर सप्लाई करते हो। अगर डिसीजन कर लिया लेबर सप्लाई करने का तो आप ऑक्यूपेशन ज्वाइन कर लोगे, लेबर प्रोवाइड कर दोगे। यहाँ पे दो चीजें हैं, एरो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ, लेकिन एरो से पहले है एक तो आप वेज के लिए जो है अपनी लेबर की सप्लाई मेंटेन करते हो और लेबर प्रोवाइड करते हो, यानी कि एज अपने आप को प्रोवाइड करते हो, यहाँ मजीद लेबर आप फर्म्स को प्रोवाइड करते हो, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग वेज। सिमिलरली अनदर पर्पज इज टू which is non-monetary, which objective is not to earn the money, ठीक है। वो कुछ और भी हो सकता है, सोसाइटी में सोसाइटी की वेलफेयर के लिए भी आप वेज प्रोवाइड कर सकते हो, सोसाइटी में प्रॉब्लम्स और गुड्स एंड सर्विसेज को मेंटेन करने के लिए, ताकि हमें इंपोर्ट ना करनी पड़े। ओवरऑल इमेज को देखते हुए एक कह लो कि एक बेटरमेंट ऑफ द इकोनॉमी के लिए, वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी के लिए, विद द सेक ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट को या वेज को आप प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ना रखते हुए आप जब अपने आप को ऑफर करते हो एज ए वर्कर टूवर्ड द फर्म,